ताजिया हाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? मैं सुल्तान महमूद, आपका कुलीग। आज हम अपने चाइनीज़ लैंग्वेज लर्निंग टाइम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वर्ड्स वो सीखेंगे। उनकी बहुत अफादियत है। अभी तक हमने जितने नाउन्स पढ़े, प्रोनाउंस की सारी टाइप्स पढ़ी हैं। उनकी एक तरह से इन वर्ड्स के साथ जो है वो रिवीजन भी हो जाएगी। अभी तक हमने जो पढ़े हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स, इसमें ज़्यादा जो है हमने प्रोनाउन तो सारे कवर किए, सबसे ज़्यादा नाउन्स पढ़े हैं, थोड़े से वर्ब पढ़े हैं, ताकि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लें और वो तमाम सेंटेंसेस जो कि इंतहाई यूज़फुल और हमारे रोज़मर्रा की बात करने में, कम्युनिकेशन में वो यूज़फुल होते हैं। अभी जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे, मैं आपको स्लाइड्स पे भी दिखाऊंगा। ये वो वर्ड्स हैं जो कि जिनसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के उन सेंटेंसेस को डायलॉग की शक्ल में भी लेके जाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे उनको कि आप खुद से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेंगे और वो डायलॉग्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। हम इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस से एक तो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लेंगे और हमें हमारी हैबिट बन जाएगी। हम चाइनीज़ बोलने की सलाहियत पैदा कर लेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस से। तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ स्लाइड। ये मैं आपके सामने वर्ड्स पढ़ूंगा, फिर बाद में आपको मैं गाइड करूंगा, उसके बाद दोबारा से हम स्लाइड्स कुछ और देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ लोग जो आज हमें ज्वाइन करेंगे इस वीडियो से ही देखना शुरू करेंगे, तो वो अगर हम हमारी जो वीडियो नंबर 1 है वहाँ से मुसलसल यहाँ तक देखते हुए आएंगे, तो उनमें भी ये सलाहियत पैदा हो जाएगी। और आप लोग तमाम दोस्त जो पीछे से अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के जब हम मुकम्मल कर लेंगे इस वीडियो को, तो आप में भी ये सलाहियत होगी कि आप छोटे छोटे डायलॉग जो हैं वो बना के अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ, आप वो स्लाइड्स देखिएगा, फिर हम दोबारा उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए स्लाइड्स पे चलते हैं। ये हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं, उनको देखते हैं। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है जाय। जाय जाय का मतलब है इन, ऑन, एट, ये वर्ब है। उसके बाद है चिया। चिया का मतलब है होम, यानी ये भी नाउन है। नार, नार का मतलब वेयर, कहाँ, नाउन है। उसके बाद है हमारे पास शिर। शिर, ठीक है। शिर जो है ये इज, एम, आर, जैसे हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं ना इंग्लिश में, तो शिर वो है, इज, एम, आर, ठीक है। ये यस के तौर पे भी यूज होता है और टू बी के तौर पे भी। टू बी का मतलब होता है होना, वही यस, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एडवर्ब जो है पू। पू का मतलब नॉट, ठीक है। और पूशिर, पूशिर का मतलब है नॉट, इज नॉट। पू जो है वो एडवर्ब है और शेर हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका मतलब है इज नॉट, ये वर्ब होता है, ठीक है। चाइनीज लैंग्वेज में पूशिर बहुत ज्यादा यूज होता है नॉट यानी रिफ्यूज करने के लिए, ये निगेशन है। मैं आपको अभी हम दूसरी एक स्लाइड देखते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर नई स्लाइड्स जो हम इनके हवाले से देखेंगे, मैं आपको वहां पर भी इसके बारे में बताता रहूंगा। अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। नई स्लाइड्स पे हमारे पास है शियनजाए। शियनजाए का मतलब नाउ, एट प्रेजेंट, नाउन। छींग, छींग का मतलब प्लीज, वर्ब। जुओ, जुआ का मतलब सिट, वर्ब। चिन, चिन का मतलब इन, टू एंटर, जैसे रूम में दाखिल होना। चू, चू का मतलब है टू लिव, रहना, रिहायशी इख्तियार करना। छा, छा का मतलब है टी, ये नाउन है, ठीक है। इसकी ग्रामर भी साथ लिखी हुई है, आपको जब सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि ये नाउन है, ये वर्ब है। अगर हमें ग्रामर याद रहेगी तो हम आसानी से इसको समझ लेंगे। अगर ग्रामर नहीं याद रहती तो फिर सेंटेंसेस को जुबानी याद कीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, अभी हमने दो स्लाइड्स देखी, उन पे आज हमने न्यू वर्ड्स पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनमें कुछ नाउन और कुछ वर्ब थे। हमने जो उसमें एक तो शियन जाए पढ़ा, अभी बाकी भी पढ़े। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी स्लाइड्स पे जब हम सेंटेंसेस देखेंगे मैं वहां पर भी आपको ब्रीफ कर दूंगा। शियन जाए का मतलब होता है अभी, अब शियन जाए नी जाइनार, इस वक्त आप कहाँ हैं, यह मतलब हुआ। शियन जाए नीता पापा जाइनार, शियन जाए नीता गागा जाइनार, शियन जाए नीता फांग्यू जाइनार, शियन जाए नीता चिए चिए जाइनार, शियन जाए नीता तीती जाइनार। किसी के भी साथ आप इसमें शियन जाए का मतलब इस वक्त ये तमाम लोग कहाँ हैं जो बारी बारी मैंने बोले, ठीक है। अब हमने देखा शेर। शेर का मतलब है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को अभी हम यूज करेंगे सेंटेंस में, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब से हमारा थोड़ा सा जो है सेंटेंस की जो है वो सेंस अच्छी हो जाती है और हमें समझ आ जाता है और बात करने का मौका भी मिलता है। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ था शेर शेई, था शेर शेई, ये कौन है, ठीक है।
आप फिर मैं कहता हूँ था शेर नीता कागा माँ, ये क्या ये आपका बड़ा भाई है? आप कहते हैं पूशिर, नहीं, था शेर बाता फंगयू, ये मेरा दोस्त है। मैं कहता हूँ तू ही पूछी हमने वर्ड पढ़ा था, एक सेंटेंस डायलॉग करने का मौका मिल गया ना। तू ही पूछी का मतलब है सॉरी, मतलब मुझे गलती लगी, ठीक है, सॉरी। आप कहते हैं मई कुआंसी, कोई मसला नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे तू ही पूछी भी यूज कर लिया और मैं कुआंसी भी यूज कर लिया। आम सी बात, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से आप बाकी प्रोनाउंस के साथ कि क्या आपका ये दोस्त है, क्या वो आपके पापा हैं, क्या ये आपकी अम्मी है। वो कहता है शेर, अगर कहता है शेर था शेर वादा मामा, यस शी इज माई मदर, आप कहते ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं था पूशिर वादा मामा, एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरी वो तो मेरी अम्मी नहीं है। आप कहते हैं तो ही पूछी, सॉरी, मतलब मुझे गलती लगी थी, सॉरी। दूसरा एक आपका ब्रदर है जिनके साथ आप डायलॉग कर रहे हैं या दोस्त है, वो कहता है मैं कौन-सी, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये तू ही पूछी हम यहाँ पर सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं। शिर का जो है मकसद आपको बताया, और पूशिर उसका ऑपोजिट यानी नॉट। चाइनीज लैंग्वेज में पूशिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी नॉट। पुशिर, शिर पुशिर ऐसे वो यूज करते हैं। अब शिर पुशिर कैसे यूज होगा, ये क्वेश्चन के तौर पे यूज होगा। हमने एक माँ पढ़ा क्वेश्चन में, या मैं आपको अगली काफी आगे वीडियोस में बताऊंगा, अभी नहीं। वो फिर हम उस तरह की सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। अभी शिर का मतलब है और पुशिर का मतलब है नहीं है, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं स्लाइड्स पे। मैं आपको स्लाइड्स पे कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूँ, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आप उनको चेंज करके बेशुमार सेंटेंसेस बना के उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे प्रोनाउंस इसमें ऐड करके चेंज कर करके फिर देखिएगा कि इनका क्या मतलब बनता है। क्योंकि अब तो आपको नाउंस का भी पता है, प्रोनाउंस का भी पता है, थोड़े से वर्ब पढ़े हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ अब आप डायलॉग्स बनाएंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि हम जब इसके बाद वाली वीडियो में जाएं तो हम और बेहतर पोजीशन में होंगे, ठीक है। आइए फिर स्लाइड्स पे चलते हैं, आए मेरे साथ। ये आपके सामने नई स्लाइड है, इसमें आप लिखा हुआ देख रहे हैं नीता फंगयू जाइनार, आपका दोस्त कहाँ है। वेयर इज योर फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन है। नार भी क्वेश्चन वर्ड है, आप जानते हैं, माँ तो होता है, नार भी क्वेश्चन वर्ड होता है। नीता फंगयू जाइनार, आपका दोस्त कहाँ है। थापू जायचिया, वो तो घर नहीं है, ठीक हो गया। अब हमारे पास स्लाइड में है नितातीती जायचियामा, कि आपका छोटा भाई घर में है। इज योर यंगर ब्रदर एट होम। पूशिर मतलब वो नहीं है, ठीक है। पूशिर जो है वो रिफ्यूज हो गया, मैंने आपको बताया। पूशिर जो है वो इसका मतलब है रिफ्यूज, नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड पे आप देखें शई मैंने लिखा, शई और शुई दोनों का मतलब हु है। थाशिर शई ता फंगयू, वो किसका दोस्त है। थाशिर इमरान ता फंगयू, वो इमरान का दोस्त है। वापूशिर थामनता फंगयू, मैं उनका दोस्त नहीं हूं। वाशिर थामनता कागा, मैं उनका बड़ा भाई हूं, ठीक है। इसमें आप अपने प्रोनाउन चेंज करके शई के साथ जितने चाहे आप सेंटेंसेस बना लें, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए इस पे, ठीक है। ये हमारी नई स्लाइड है। खा हम पढ़ चुके अपनी पुरानी स्लाइड्स में, वीडियोस में, उसमें खा का मतलब होता है पीना, टू टेक, ठीक है। खा छा का मतलब होता है टू टेक टी। खा छा माँ, क्या आप चाय पियेंगे, विल यू टेक टी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा छींग, छींग खा छा, ब्राई मेहरबानी ब्राई गरम चाय पीजिए। छींग का मतलब प्लीज, ये अभी हमने इसी स्लाइड में इसी वीडियो में पढ़ा है। छींग का मतलब प्लीज, छींग खा छा, प्लीज चाय पिए, ब्राही गरम चाय पी लीजिए, प्लीज टेक टी। ये आपके लिए मैंने नई स्लाइड बनाई है, इसमें हमने तू ही पूछी यूज किया है मैं कौनसी के साथ। था शेर नीता पापा माँ, क्या वो आपके वालिद हैं। पूशिर नहीं, था शेर बता कागा, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो मैंने बोला तू ही पूछी, यानी कि आई एम सॉरी, मतलब मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। आपने कहा मैं कौनसी। आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस भी बना के तू ही पूछी और मैं कौनसी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी स्लाइड हमने जो देखी थी उसमें कुछ वर्ब और कुछ नाउन थे। उसमें हमने वर्ड पढ़ा छींग, छींग का मतलब प्लीज, उसको भी देखते हैं, वर्ड्स में भी यूज करते हैं। और हमने वर्ड पढ़ा चू, चू का मतलब टू लिव, रहना। और भी वर्ड्स पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स सभी हैं, ये भी हैं। तो चू का मतलब टू लिव, रहना, रिहाइश इख्तियार करना कहीं पर। तो मैं आपको ये सेंटेंसेस की शक्ल में दिखाता हूँ, उसकी अभी हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो वर्ड हैं चू, ये इसके साथ आप मुख्तलिफ प्रोनाउन लगा के नी चूनार, निता कागा चूनार, निता फंग्यू चूनार, आपके दोस्त कहाँ रहते हैं, आपके अब्बू कहाँ रहते हैं, आपकी अम्मी कहाँ रहती हैं, आप खुद कहाँ रहते हैं। और बाकी प्रोनाउंस इसमें ऐड करके, एक वर्ब है ना, इसमें बाकी प्रोनाउंस ऐड करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेंटेंसेस बना सकते हैं।
ये 2-4 मैंने आपको एग्जांपल दे दी, बाकी हम स्लाइड पे 2-4 देखते हैं और फिर आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउन प्रोनाउंस सारे आपके पास लिखे हुए हैं, आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सारी पिछली वीडियोस में हम उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप पढ़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी एक्सपर्टीज बेहतर हो जाएगी, आपको इस पर कमांड आ जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, आप गुफ्तगू करने की छोटी छोटी जो बेसिक कम्युनिकेशन है, बेसिक गुफ्तगू है रोज़मर्रा की, उसमें आपको आसानी पैदा हो जाएगी। आइए स्लाइड पे देखते हैं। ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं, शियन जाए नी जाए नार, वेयर आर यू नाउ? इस वक्त आप कहाँ हैं? शियन जाए नी जाए चियामा, आर यू एट होम नाउ? क्या इस वक्त आप घर पर हैं? आप देख सकते हैं मैंने वर्ड्स भी लिखे हुए, नीता मामा, नीता पापा, नीता फंगयू, नीता कागा। आप इसके साथ लगा सकते हैं शियन जाए नीता मामा जायनार, शियन जाए नीता पापा जायनार, शियन जाए नीता फंगयू जायनार, शियन जाए नीता कागा जायनार, शियन जाए नीता फंगयू जायनार। बाकी भी प्रोनाउन आप इसके साथ लगाकर और नाउन लगाकर आप इस तरह से शियन जाए को इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ये नई स्लाइड पे आप वर्ड्स देख लें। हम देखते हैं, छिंग लाए वाता चिया, प्लीज कम टू माई होम, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। छिंग हमने पढ़ा जिसका मतलब है प्लीज, लाई हमने अपनी शुरू की वीडियो में पढ़ा था जिसका मतलब होता है टू कम। आप अपने पुराने वर्ड्स भी याद करेंगे तो आप मजीद सेंटेंसेस बना लेंगे। छिंग चिन प्लीज कम इन, यानी कि आपके बाहर के दरवाजे पे खड़ा है या घर के बाहर, तो आप उसको कहते हैं छिंग चिन प्लीज कम इन, आप आ जाएं अंदर। छिंग जुओ प्लीज सिट, यानी प्लीज टेक सीट, आप बैठे हैं, आप तशरीफ रखिए। छिंग जुओ, जुओ जुओ का मतलब टू सिट, वर्ब है। जुओ जुओ, छिंग जुओ प्लीज टेक योर सीट। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दोबारा से हम देखते हैं, नी चू जाए नार, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आपने जवाब दिया वह चूज आए इसीलान पाओ, इसीलान पाओ। इस्लान पाओ जो है ये चाइनीज लैंग्वेज में इस्लामाबाद को कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। वह चूज आए इसीलान पाओ, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये नई स्लाइड में हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं शेई और शुई की। शेई शिर असलम, हु इज असलम, असलम कौन है? असलम शिर नीता फंगजुमा, असलम क्या आपका दोस्त है? था शिर असलम, असलम तो ये है। असलम शिर वाता फंगयू, असलम मेरा दोस्त है। शेई शिर थाता फंगयू, उसका फिर दोस्त कौन है? वाह शिर थाता फंगयू, मैं उसका दोस्त हूं। ये एक छोटा सा मैंने डायलॉग बनाया, आप देख सकते हैं। इसको इसकी ट्रांसलेशन करके मैंने उर्दू में कर भी दी। आप अपने प्रोनाउंस यानी चेंज करके शेई के साथ या एक दूसरे के साथ वादा, नीता, थाता, वामनता, थामनता, इनके साथ भी आप शेई को यूज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी मर्जी के सेंटेंसेस छोटे छोटे बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कॉमन नाउन की मैंने एक लिस्ट रखी है आपके सामने। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के वर्ड्स हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। फांगज, फांगज का मतलब हाउस, बिल्डिंग, मकान। छू फांक, छू फांक का मतलब किचन, बावर्ची खाना आपका। सासुओ, सासुओ, स्वासुओ का मतलब टॉयलेट। फांगचियन, फांगचियन का मतलब रूम। छुआंग, छुआंग का मतलब बेड, बिस्तरा। चियताओ का मतलब स्ट्रीट, गली आपकी। लू, लू का मतलब रोड, सड़क। ये इतने कॉमन इसलिए रखें कि आपके रोज ये इस्तेमाल में आते हैं। यही वर्ड्स आप अपने घर में और बाहर बोलते हो। आप जब भी अपने कमरे में जाएं तो आप कह सकते हैं फांगचियन, उसको रिमाइंड कर लीजिएगा। घर में, घर के बाहर कोई मकान देखें तो उसको फांगजा कह सकते हैं। किचन में जाएं तो छू फांग कहें। इस तरह से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने बेड को आप छुआंग कह दीजिएगा। और चेताओ आपकी गली होती है, लूबी आपकी सड़क होती है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। ये आपके सामने वर्ब एक लिखा, छिंग वन। छिंग वन का मतलब एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क। बेसिकली ये छिंग वन यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, इस तरह से, तो छिंग वन कहते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है। जब हम किसी से कोई सवाल या कोई बात पूछे उस वक्त हम छिंग वन कहते हैं। वैसे एक्सक्यूज मी का कुछ और वर्ड है, वो अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, वो आइंदा आगे जाके वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। छिंग वन यानी मे आई आस्क, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? एक्सक्यूज मी, कॉमन इसको एक्सक्यूज मी ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है। मे आई आस्क, छिंग वन। ये आपके सामने सेंटेंस मैंने लिखा छिंग वन के साथ। छिंग वन, एक्सक्यूज मी। था शेर नीता कागामा, ये मैंने क्वेश्चन किया हुआ, देखिए उसके साथ कि क्या वो आपका बड़ा भाई है?
एक्सक्यूज मी ही इज योर एल्डर ब्रदर, ठीक है। छिंगवन ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सक्यूज मी। था शेर नीता कागामा कि क्या वो आपका भाई है। अब कुछ और देखते हैं आगे। अब नए सेंटेंस में हम देखते हैं छिंगवन चाशिर नीता मा एक्सक्यूज मी इज दिस योर, के क्या ये चीज आपकी है। आपने कहा पूशिर बाता ये मेरी नहीं है। हम यहाँ पर तू ही पूछी और मैं को अंशी भी यूज कर सकते हैं छिंगवन के साथ। जैसे आपने कहा छिंगवन चाशिर नीतामा कि क्या ये आपकी चीज है, तो मैंने कहा पूशिर बाता ये तो मेरी नहीं है। आपने कहा तू ही पूछी कि सॉरी मुझे मतलब पता नहीं था, मुझे गलती लगी, तो मैंने आपसे आगे कह दिया मैं को अंशी, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। छिंगवन के साथ तो ये पूछी का भी मैंने आपको यहाँ पर यूज बताया। आप अपने प्रोनाउंस के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नया सेंटेंस देखते हैं। इसमें आप देखिएगा छिंगवन एक्सक्यूज मी थाशिर शेई ये कौन है। थाशिर नीता पापा माँ कि क्या ये आपके वालिद साहब हैं। आपने कहा पूशिर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं था पूशिर वाता पापा ये मेरे वालिद साहब नहीं है। छोटा आंसर पूशिर के पूशिर भी ठीक है, आप उस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नया सेंटेंस देखते हैं। चाशिर वामन था फांग्स ये हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस। नाशिर नीमंता फांग्स नाशिर नीमंता फांग्स दैट इज योर हाउस ये आप लोगों का घर है, ठीक है। यहां पर मैंने देखिए वामन तोड़ के लिखा हुआ है। अक्सर मैं ब्रेक करके वर्ड सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखता हूं, लेकिन फिनियन में भी वामन और बाकी वर्ड्स भी जो होते हैं ये कंबाइन लिखे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है ताकि आप इसको आसानी से प्रोनाउंस कर सके। चा शीर वामन ता फांग्स, ठीक है। ना शीर नीमन ता फांग्स कि ये दोनों तरह से मैंने आपको दो सेंटेंसेस पढ़े, ये कंबाइन लिखे हुए होते हैं। अक्सर मैंने कंबाइन तोड़ के जहां लिखता हूं ब्रेक करके, मैं इसको कंबाइन भी वहां पे मैंने इसके खानसा यानी चाइनीज कैरेक्टर में और फिनियन में भी लिखा होता है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। ये आपके लिए सेंटेंस मैंने लिखा मामा जाए छू फांक माँ इज मदर इन किचन। छू फांक का मतलब किचन। आपने कहा पूशिर नहीं वो किचन में नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं था पूशिर जाए छू फांक वो किचन में नहीं है। था पूशिर जाए छू फांक था पूशिर वो नहीं है। जाए इन एट कहा किचन में छू फांक। था जाए फांगचियन वो कमरे में है। था जाए फांगचियन वो कमरे में है। आप इस तरह से अपने प्रोनाउंस को चेंज करके यहां अपनी बात कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं छिंगवन एक्सक्यूज मी मामा जाए छू फांग माँ क्या अम्मी किचन में है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है ना आगे माँ एक्सक्यूज मी, ठीक है छिंगवन। और आप आगे से कह देते हैं था जाए फांगचियन वो तो कमरे में है, तो मैं आपसे कह देता हूं शिए शिए यानी थैंक यू। आप आगे से मुझे कह देते हैं पू खाची, ये नया डायलॉग बन गया आपके लिए। आपने एक और तरीके से भी इसको सीख लिया, ठीक है। हमने दो सेंटेंस में 4-5 वर्ड्स ऐड कर लिए जो पहले पढ़े थे। इस तरह से कन्वर्सेशन बनती है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, खुद से अपने सेंटेंस बनाएं। ये नई स्लाइड देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा आपके लिए चाशिर वामनता चियताओ ये हमारी गली है, दिस इज अवर स्ट्रीट। चियताओ स्ट्रीट को बोलते हैं। ये अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा है शुरू की स्लाइड में। थामनता लू जायनार उनका जो रोड है सड़क है वो कहाँ है। वेयर इज देयर रोड, लू कहते हैं रोड को। थामनता लू जायनार उनकी जो सड़क है वो किधर है, ठीक है। आप इस तरह से चेंज करके प्रैक्टिस कीजिए। ये नई स्लाइड पे देखते हैं। चाशिर तीतीता छुआंग चाशिर तीतीता छुआंग दिस इज यंगर ब्रदर्स बेड ये छोटे भाई का बेड है, उसका बिस्तरा है। पूशिर वाता ये मेरा नहीं है, नॉट माइन। प्रैक्टिस कीजिए इसको भी चेंज कर करके खुद से। जी फ्रेंड्स, आज जो हमने अपने चाइनीज़ का जो पोर्शन मुकम्मल करना था वो कर लिया मुकम्मल। और हमने उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी। आज नए वर्ड्स भी देखे और हमने प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है उसके साथ मिला के सेंटेंसेस बनाए। हमने छिंगवन पढ़ा, हमने छिंगवन के साथ तुई पूछी भी यूज़ किया और शेशे भी यूज़ किया जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप भी अपने प्रोनाउंस को ऐड करके छिंगवन को यूज़ करें, तुई पूछी को यूज़ करें और शेशे को यूज़ करें। और इनके आंसर जो हम शेशे के बाद जैसे बोलते हैं पुखाची, तुई पूछी के बाद हम वो बोलते हैं मैकवांची, ये यूज़ करेंगे। छिंगवन मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन है मे आई आस्क, लेकिन बहुत कॉमन जो इसका मतलब टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं वो एक्सक्यूज मी है। ये जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त हम बोलते हैं छिंगवन।
ठीक है। तो आप जो है इन वर्ड्स को यूज़ करें प्रोनाउंस के साथ, जो हमने पहले, और नाउन जो हमने पहले पढ़े हैं और आपके पास मौजूद हैं। आप सारे जो आज वर्ड्स पढ़े हैं इनको पहले कॉपी पे लिख के पहले याद कीजिएगा, फिर इस वीडियो को दोबारा से सुनिएगा। और क्योंकि आप पहले जो वर्ड्स पढ़ चुके हैं वो आपको याद हैं, जब ये उसमें ऐड होंगे तो आप अपनी मर्जी से अपने सेंटेंसेस थोड़े बढ़ा के बना सकते हैं। जैसे हमने अभी सारे वर्ड्स इकट्ठे चिंगवन के साथ तुई पूछी भी यूज़ कर लिया था और शिए भी यूज़ कर लिया था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम 3 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, वो आके मुझे कहता है अम्मी कहाँ है, ठीक है ना। मामा जाए नार, मैं उनको कहता हूँ मामा जाए छूफांक, वो तो किचन में है। सबसे छोटा भाई आके कहता है थापू शी जाए छूफांक, वो तो किचन में नहीं है। था शी जाए थाता फांगचियन, वो तो अपने कमरे में है। थाता फांगचियन, उनके अपने कमरे में, वो अपने कमरे में है। तो आप मुझे कहते हैं तुई पूछी, यानी कि आपको नहीं पता था, गलती से बोल दिया कि वो किचन में है, ठीक है, कमरे में थी। तो मैंने आपसे बोल दिया तुई पूछी, आपने मुझे बोल दिया, मैंने कहा मैं कौन सी, कोई मसला नहीं है। तो आपने मुझे आगे से बोल दिया शिए शिए, मैंने आपको बोला कू खाची, यू आर वेलकम, ठीक है। इसी तरह से ये पुराने लफ्ज हमने इसमें यूज कर ली। आप भी इसी तरह से प्रोनाउन चेंज करके आप भी बना सकते हैं। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज इंशाल्लाह अब हम दोबारा एक अपनी जो नई वीडियो बनाएंगे, वो हम इससे थोड़ा और मज़ीद बेहतर पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन जो है, इम्प्रूव होती जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़ाइचियन।